ओम शांति। आज हम ब्रह्मा बाबा के थोड़े अनुभव सुनेंगे, जिसको सुनकर आपकी आंखों में अश्रु बहेंगे या खुशी भी बहुत होगी कि ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। तो पहला है, कैलाश दीदी बता रही है कि ऑपरेशन के समय बाबा आकारी रूप में मेरे पास खड़े थे। एक बार की बात है कि मेरी आंखों में बहुत तकलीफ थी। सभी ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद देख सकेगी कि नहीं, ये नहीं कह सकते। फिर बाबा से पूछा तो बाबा ने संदेश में कहा कि बाबा ज्योति देने वाला है, लेने वाला नहीं, इसलिए बच्ची को निश्चिंत होकर हॉस्पिटल में ले जाओ। हॉस्पिटल में ले गए। 2 डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले थे, साथ में एक ब्रह्मा कुमार डॉक्टर चौकसी भाई भी ऑपरेशन थिएटर में खड़े थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था उसे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया और वह देख रहा था कि बाबा की आंखों से सर्च लाइट की किरणें निकलकर मेरी आंखों पर पड़ रही है और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है। यह सब देखकर डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा और बोला कि वो कौन थे, उनको कौन अंदर ले आया। इतने में डॉक्टर चौकसी भाई ने भी बाबा को देखा। वे बाबा के पास गए तो बाबा वहाँ से गुम हो गए। फिर डॉक्टर चौकसी जी ने बोला, डॉक्टर आप निश्चिंत होकर ऑपरेशन कीजिए, बाबा शक्ति देकर गए हैं, इसकी आंखों को कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन सफल हुआ, आंखें ठीक हो गई। डॉक्टर को भी बहुत आश्चर्य हुआ। बाद में डॉक्टर ने कोर्स भी किया और क्लास में भी आने लगे। इस प्रकार सर्वशक्तिवान बाबा ने आंखों की रोशनी दी। क्या महिमा करे, कितनी महिमा करे, उस महिमापूर्ण बाबा की सब कम ही रहेगी। फिर कैलाश दीदी बता रही है, बाबा ने ही मुझे पढ़ना सिखाया। सन 1962 में बाबा से मिल रही थी। वहाँ दीदी भी बैठी थी। दीदी ने कहा, बाबा ये बच्ची हिमाचल की है, भोली है, अच्छी है और ध्यान में जाती है। एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा इतना अच्छा ध्यान में जाने का पाठ है तो तुम पंजाब क्यों जाती हो? बाबा जहाँ भेजे वहाँ जाओगी? मैंने कहा, जी बाबा, आप जहाँ भेजेंगे वहाँ जाऊँगी, लेकिन घर के नज़दीक नहीं भेजना, वहाँ से दूर रखेंगे तो अच्छी सेवा मैं कर सकूँगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, तुमको बाबा जयपुर भेज रहा है तो वहाँ जाना और बाबा को रोज़ भोग लगाना, क्योंकि तुमको ट्रांस में जाने की लिफ्ट मिली हुई है ना, गिफ्ट से सेवा करना। इस प्रकार बाबा ने कपड़े आदि डलवा कर पेटी तैयार करवाई और जयपुर सेवा पर भेजा। 8 मास के बाद बाबा ने मुझे मधुबन बुलाया और पूछा, बच्ची जयपुर अच्छा लगता है, खुश हो? मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मुरली रोज़ पढ़ती हो? मैंने बोला, मुरली तो नहीं पढ़ती हूँ। तो बाबा ने बोला, क्यों नहीं पढ़ती है? जब मुरली अच्छी लगती है तो पढ़नी चाहिए ना बच्ची। तो बाबा को बोला, बाबा मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो बाबा ने ऐसे ही हाथ देखा और बोला, बच्ची पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं? तो मेरे को इतना मालूम नहीं था, लेकिन सबसे सुनते हैं तो मैं भी बोल गई कि बाबा ड्रामा में नूंद नहीं होंगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ी। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बोला, कितनी भोली बच्ची है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तेरी तो उम्र भी बहुत छोटी है, बच्ची तेरे को सन्यासी बनना था तो वो ये जीवन तेरी सन्यासी जीवन ही है, लेकिन बच्ची उम्र बहुत छोटी है। तो मुझे मरने में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे मरना बहुत पसंद था। मैं कई बार ऐसा सोचती थी कि कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं। तो बाबा से भी मैंने पूछ लिया कि बाबा मैं कैसे मरूंगी? तो बाबा ने बोला, बच्ची ऐसे ही काम करती करती सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा आप मिले हैं उसकी मुझे खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने एकदम गंभीरता से पूछा, बच्ची कुछ दुख है, कोई तकलीफ़ है, क्यों मरना चाहती हो? तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं मरूंगी तो दूसरे जन्म में बहुत बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। बाबा ने बोला कि बच्ची पढ़ने के लिए ही मरना चाहती हो? मैं, जी बाबा,
पढ़ने के लिए मरना चाहती हो? जी बाबा। बाबा ने बोला अरे बच्ची, पढ़ना ही है, मुरली पढ़नी है ना, तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। तो बाबा ने फिर बोला शाम को बच्ची 5 बजे के आसपास आना। बाबा शाम को सभी बच्चों के आए हुए लेटर शाम को सुनते हैं, तो उस समय बाबा तेरे को भी पढ़ाएंगे। तो पहले तो मैंने बाबा को मना किया, लेकिन बाबा ने खूब फोर्स किया। तो बाबा के कहने अनुसार शाम को मैं बाबा के ऑफिस में गई। काफ़ी दादियाँ वहाँ बैठी हुई थी। बाबा ने ईशु दीदी को बोला बच्ची अभी बंद करो, और बच्ची आ गई है, बाबा को इस बच्ची को मुरली पढ़ना सिखाना है। तो सब दादियाँ हंसने लगी, लेकिन फिर भी बाबा ने मेरे को भी बिठाया और बाबा ने कहा बच्ची बाबा को हिंदी बहुत अच्छी आती है, फिर भी बच्ची तेरे को बाबा सिंधी में मुरली पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, मेरे लिए तो हिंदी इंग्लिश या सिंधी एक ही था सब। तो बाबा ने सिंधी में लिखना शुरू किया। 1-1.5 लाइन बाकी होगी, उसी समय रुक्मणी दादी का जयपुर से फ़ोन आया। दादी ने बोला बाबा को कि बाबा कैलाश बहन को जल्दी से जल्दी जयपुर भेज दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ भी आ रही है और म्यूजियम समझने वाले भी बहुत लोग आते हैं। तो बाबा आप कैलाश बहन को भेजो। तो बाबा मेरे को देखने लगे। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को जयपुर बुला रहे हैं। तो मुझे बहुत अंदर दुख होने लगा और मैं सोचने लगी कि देखा ना, मेरा पढ़ना नसीबों में ही नहीं है। तो मैं बहुत दुखी हो गई और ऐसे ही गुमसुम बाबा के पास बैठी रही। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को बच्ची बुला रही है तो जाना पड़ेगा बच्ची। तो मैंने बाबा को बहुत दुखी होकर के बोला कि बाबा मैंने सच बोला था ना कि पढ़ना ड्रामा में नूंद नहीं है। तो बाबा ने, और मैं ना ऐसे कह कर के बहुत रोने लगी। बाबा बहुत प्यार से बहुत शांत कर रहे थे, बच्ची चुप बच्ची चुप, लेकिन और ही अधिक रोना आता था। बड़े प्यार से बड़े ढंग से बाबा ने शांत किया मुझे। और फिर बाबा ने कहा बच्ची तेरे को मुरली पढ़ना ही सीखनी है ना, बच्ची भले जयपुर जाओ पर सुनाओ तेरे जयपुर की दिनचर्या क्या है। फिर हमने सुनाया। हम लगभग 40-50 भाई बहन जयपुर में रहते थे। उनका खाना चाय नाश्ता कपड़े बर्तन वगैरह सब कुछ करना होता था, तो टाइम ही नहीं मिलता था। बाबा ने सारी दिनचर्या सुनी तो बाबा ने बोला बच्ची तेरे को सारा दिन तो कोई भी टाइम नहीं है, लेकिन बच्ची जब सब सो जावे ना रात्रि को, तब तू कॉपी पेन लेकर के बाबा की याद में बैठना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो मैं बहुत मूंझ गई कि ऐसे कैसे बाबा बोल रहे हैं। शिव बाबा तो निराकार है और ऊपर के रहने वाला है, और ब्रह्मा बाबा मधुबन और मैं जयपुर में, मुझे बाबा कैसे पढ़ाएंगे। तो बाबा ने ऐसे मेरा मूंझा हुआ चेहरा देख करके बोले बच्ची तेरे को बाबा पर विश्वास है। मैंने कहा बाबा विश्वास तो है, तभी तो आपके यहाँ हूँ। तो बाबा ने बोला कि बाबा जो बोल रहा है ना, उन बोलों पर भी विश्वास रखो। मैं फिर चुप हो गई और बाबा ने खूब प्यार से कहा कि बच्ची ये बाबा मुझे शिव बाबा पढ़ाने वाले हैं, ये बात किसी को भी सुनाना नहीं। अगर बच्ची तू किसी को भी सुनाएंगी तो सब लोग आएंगे जाएंगे उठेंगे बैठेंगे बातें करेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना वो नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे कह करके बाबा ने मुझे जयपुर भेजा। मैं आनंद किशोर दादा से कॉपी और पेंसिल लेकर के अपने पास रख ली, और हमारी कचहरी भी होती थी रात्रि को। कचहरी जब हुई, कचहरी होकर के सब लोग अपने अपने सोने के लिए गए, मैं भी सो गई।
पर मुझे नींद ही ना आवे, बार बार बाबा की याद आवे कि बच्ची तुम कॉपी पेन लेकर के बैठना और शिव बाबा को याद करना, और बच्ची तुम जब बाबा को याद करेंगी तो शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो मैं ये सोचती थी कि कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे सोचते सोचते फिर जब रात हुई, हम बाबा को याद करने बैठे और सब लोग मना सोए, हम भी सो गई थी पर नींद ही ना आवे। और फिर उठ करके कॉपी पेन ले करके रुक्मणी दादी के ऑफिस में ही बैठी और बाबा को याद करने लगी। याद करते करते फिर बाबा ने ध्यान में बुला लिया, और जब वतन में गई तो इस ओर से मैं जा रही थी और सामने से बाबा आ रहे थे। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने बोला, बच्ची तू तो बहुत चिंता करती थी। तो बाबा को बोला, बाबा मैं यही सोचती थी कि आप तो मधुबन में थे और शिव बाबा ऊपर और मैं जयपुर में, तो मुझे बाबा कैसे पढ़ाते। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची रोज़ बाबा मधुबन से तेरे को यहाँ पढ़ाने आएंगे, फिर तो तू पढ़ेंगी ना बच्ची। जी बाबा। फिर मेरे को उस समय माना साकार बाबा अलग है और सूक्ष्म वतन वाले बाबा जो हैं वो साकार बाबा की संपूर्ण स्टेज है, वो मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो फिर मैं लगभग 8-9 दिन हर रोज़ वतन में जाती थी। ऐसे बाबा 10-15 मिनट वतन में रखते होंगे, और जैसे मनुष्य वैन बाई पढ़ाते हैं ऐसे बाबा ने नहीं पढ़ाया था, क ख ऐसे नहीं बोला था, लेकिन बाबा ने ज्वाइंट अक्षरी बताए थे कि बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ऐसे लिखने का, ज्ञान ऐसे लिखने का, योग ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने मेरे को वतन में लिखना पढ़ना सिखाए थे। ऐसे करके मैं वतन में 8-9 दिन जा कर के पढ़ना लिखना सीखी थी। बाकी मैं स्कूल में नहीं गई हूँ। एक और अनुभव ब्रह्मा बाबा का, बाबा बाप टीचर धर्मराज के रूप में। ये पूर्णिमा दीदी बता रही है, मैं जब मधुबन दोबारा बाबा से मिलने सरला दीदी के साथ आई तो उसी समय अपने जीवन में एक नया अनुभव पाया। पहली मुलाकात में बाबा से माँ बाप के रूप में प्यार मिला था। जब दूसरी मुलाकात हुई तो बाबा बाप के साथ साथ टीचर, सतगुरु और धर्मराज भी है, यह भी अनुभव हुआ। सुबह की क्लास में बाबा की मुरली धर्मराज की शिक्षाओं से भरी थी। बाबा ने कहा कि यह इंद्र की सभा है जहाँ परियां अर्थात पवित्र आत्माएं ही बाबा के सामने बैठ सकती है। कोई भी अपवित्र आत्मा का इस सभा में स्थान नहीं है। अगर कोई आत्मा आती है तो उसको सजा मिल जाती है। इस बात पर मुझे उस समय की एक घटना याद आती है। क्लास के बाद हम नाश्ता कर अपने कमरे में गए तो मेरा छोटा भाई भाइयों के कमरे की ओर से दौड़ कर आ रहा था। उसने दीदी से कहा कि अपने साथ आया हुआ एक भाई खटिया पर लेटा हुआ है और हाथ पांव पटक पटक कर चिल्ला रहा है और कह रहा है कि बाबा मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। हम अपने कमरे से बाहर आते ही विश्व किशोर भाव से मिले। उनको लेकर उस भाई के कमरे में गए। सजा भोग रहे भाई ने बोला, बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ। जब हम सभी बाबा के पास गए तो बाबा कुछ भाई बहनों के साथ बैठे थे। बाबा को जब समाचार सुनाया और आने के लिए कहा तो बाबा ने बताया कि बच्चा अपनी गलती की सज़ा भोग रहा है। फिर हम सभी ने कहा कि बाबा उसकी टीचर को तो उसके पास भेज दो। बाबा ने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर कहा कि बच्चे उस पर पानी छिड़क दो और 1 गिलास पानी पिला दो। भाव ने बाबा के दिए हुए पानी को उस भाई पर छिड़का और पिलाया। वह शांत हो गया। दूसरे दिन सबके साथ मिलते हुए बाबा ने उस भाई को कहा कि बच्चे धर्मराज को किए हुए सारे पाप लिख कर दो तो बाप आधा माफ़ कर सकता है। शुरू में मधुबन में धर्मराज की कचहरी होती थी। बाबा रात को कचहरी में जिसने भूल की हो उसे सभा में सुनाने का आदेश देते थे और सभा में ही सबके सामने माफ़ी मंगवाते थे। उस समय बाबा का धर्मराज का रूप भी मैंने देखा था। एक बार कर्नाटक की पार्टी मधुबन में बाबा से मिलने आई थी। उसमें एक माता बाबा के लिए गुड़ की पोटली लेकर आई थी जो उसने अपनी ब्राह्मणी को दी कि बाबा को दे दो। टीचर बहन ने सब सामान दे दिया था।
परंतु गुड़ की पोटली नहीं दी थी। बाबा ने तुरंत टीचर से पूछा, वो पोटली कहाँ है जो यह माता लाई थी? टीचर घबरा गई कि यह बात बाबा को कैसे पता पड़ी। फिर बाबा ने कहा, जाओ पहले पोटली ले आओ। उस बहन ने लाकर बाबा को दी। बाबा ने उसे खोलकर देखा और लच्छू बहन को बुलाकर कहा, आज ही इस गुड़ से मीठा चावल बनाओ, बाबा भी खाएगा और बच्चों को भी खिलाएगा। एक बार मैं बाबा के पास बैठी थी। उस समय बाबा से एक पार्टी मिलने आई। उनमें से एक भाई ने बाबा से कहा कि बाबा, हमारे यहाँ कोई बहन ठहरती नहीं है, संतुष्ट नहीं रहती। तुरंत बाबा का रूप बदल गया। मुझे लगा कि बाबा ने धर्मराज का रूप धारण किया है। बाबा ने उस भाई से कहा, जिसमें बहुत देह अहंकार होता है उससे कोई संतुष्ट नहीं रह सकते और कोई वहाँ टिक भी नहीं सकता, इसलिए पहले अपने देह अहंकार को त्याग करो, तब संतुष्ट होंगे। इस तरह प्यारे बाबा बहुरूपी बन बच्चों को प्यार भी करते थे और सब शिक्षा भी देते थे। यह बात कमलेश बहन जी ने बताई। और एक अनुभव, जब बेगरी पाठ चल रहा था उस समय की घटना है कि एक दिन शाम का समय था। यह सीतू दादी बता रही है। भोली दादी ने आकर मेरे से कहा कि सीतू, आज न दाल है न आटा है, शाम को क्या बनेगा? बाबा से पूछ कर आओ। उस समय मैं स्टोक संभालती थी। मैं बाबा के पास गई तो देखा कि बाबा योग में बैठा था। मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, बच्ची, आज योग का टाइम बढ़ा दो। शाम को 4 बजे तक चलने वाले योग को रात 8 बजे तक बढ़ा दिया। शाम को 6 बजे पोस्टमैन आया पोस्ट लेकर। उसमें एक लिफाफा था। पोस्टमैन के जाने के बाद लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें 200 रुपये थे। उस लिफाफे को मैंने ही खोला क्योंकि उस पर मेरा नाम था। मैंने जाकर बाबा को बताया तो बाबा ने कहा, जाकर राशन लेकर आओ। फिर बाजा से अनाज ले आए और रात का भोजन बनाया गया। इस प्रकार बेगरी पार्ट में जब भी स्टॉक खत्म हो जाता था तब पोस्ट द्वारा कहीं न कहीं से पैसा आ जाता था। ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आते थे तब ब्रह्मा बाबा का चेहरा ही बदल जाता था। उनका चेहरा तेजों में हो जाता था। नैन बहुत मीठे होते थे। हमें अनुभव होता था कि बाबा से मेरे में लाइट आ रही है और साथ साथ मेरे से भी लाइट बाहर निकल रही है। हमें यह भी अनुभव होता था कि जब बाबा से दृष्टि मिलती थी अथवा लाइट मिलती थी तो वह कई दिनों तक हमारे अंदर रहती थी। और सीतू दादी ने एक बात बताई कि बाबा का धर्मराज का रूप। मैं मधुबन में स्टोर संभालती थी। एक बार मधुबन में पार्टी आई थी, उनके लिए हलवा बनाना था, लेकिन मेरे से स्टोर की चाबी गुम हो गई, इसलिए हलवा नहीं बना सके। बाबा ने कहा कि तुम आज क्लास में नहीं बैठो, क्लास नहीं करना है तो उस दिन का खाना भी बंद। बाद में चाबी बाबा को मिल गई। बाबा ने चाबी मम्मा के हाथ में दे दी। अगले दिन बाबा ने मेरे से कहा, बच्ची, तुमने कितनी बड़ी भूल की है। कितने बच्चों को बाबा की टोली से वंचित रहना पड़ा। ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए जिससे बहुतों को दुखी होना पड़े। जब एक चाबी नहीं संभाल सकती हो तो सत्युग की चाबी कैसे संभालोगी? ओम शांति।